बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग डिजिटल। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं बस्ती चिराग शाह कसूर में, जो कि थाना बीडवीन कसूर का इलाका है। वहां पर एक मेहनत का शख्स है जो कि दर्जी है, उसके घर में चोरी हुई है। उससे हम बात करते हैं कि क्या नुकसान हुआ है, कैसे चोरी हुई है और क्या उसका मुकदमा दर्ज हुआ है, नहीं हुआ, कोई रिकवरी हुई है या नहीं हुई। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी आफज अल्लाह रखा मेरा नाम है। आफज अल्लाह रखा आपका नाम है? जी, बस्ती चिराग शाह में मेरा घर है, गली नंबर 8 में। अच्छा जी। दर्जी का मैं काम करता हूँ, लिहाजा मैं आज से 24 घंटे पहले की बात है, मैं रायगढ़ में गया हुआ था, रात उधर ही रुका था। तो सुबह मुझे 9 या 10 बजे के दरमियान में भाई ने फ़ोन किया, साथ वाले घर में चाचू का बेटा है, तो उन्होंने कहा कि आपके घर के ताले टूटे हुए हैं और जो सामान है वो बिखरा हुआ है। तो लिहाजा मैं उधर से आया हूँ, 1.5 या 2 घंटे का सफ़र है। सफ़र करके मैं आया हूँ, मैंने आके देखा है तो मेरा जो बाहर का जो ताला है वो टूटा हुआ है, कुंडी भी नहीं है उसमें। और जब अंदर गए हैं तो अंदर वाला ताला भी टूटा हुआ है। उसके बाद जो सेफ अलमारी है उसका जो ताला था वो भी टूटा हुआ है और सारा सामान बिखरा हुआ था। उसके अंदर मैंने मेरी जो भी जमा पूंजी थी, मेरा कोई सोना था, जेवर था जो 6 तोले था, और 8 तोले की मेरी 8 लाख रुपए की रकम थी जो मैंने अपनी वालदा के लिए, अपनी बीवी के लिए और अपने लिए सेविंग की थी उम्रा करने के लिए। सोना कितना था? 6 तोले। 6 तोले। हाँ जी, वो जो मेरे बुजुर्गों ने, मेरी शादी 20 साल पहले हुई थी, उस वक्त मुझे डाला था, वो पुराना मेरे पास पड़ा हुआ था। लिहाजा जब पुलिस आई है तो उन्होंने आके मुझे कहा ये आपने ये सोना लिया किधर से है? लिया किधर से? लिया किधर से है और ये आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से है? माशाल्लाह जी, आए पैसे कहाँ से आए? हाँ जी, तो मैं उन्हें बता रहा हूँ कि मैंने यानी कि ये सेविंग की है, 15 साल से मैं इसकी सेविंग कर रहा हूँ अपनी वालदा के लिए और बीवी के लिए और अपने लिए, यानी कि मैंने उम्रे के लिए ये अप्लाई करना था और जाना था। तो लिहाजा इन्होंने मेरी कोई अच्छी तरीके से मुझे रिस्पांस नहीं दिया और ऊपर से मुझे थ्रेट कर रहे हैं कि ये आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से और घर में क्यों रखे हुए हैं। लिहाजा घर से ज्यादा कोई सेफ जगह तो नहीं होती और मैंने नेक मकसद के लिए रखे हुए थे और मैंने मिलाद के लिए भी पैसे रखे हुए थे गले में, वो भी तोड़ के ले गए हैं। तो लिहाजा मैं हर साल मिलाद कराता हूँ, मेरे मोहल्लेदारों को भी पता है। तो वो जो तमाम की तमाम रकम थी वो लूट के ले गए हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। SHO साहब ऊपर से हमें थ्रेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आपके पास इतनी रकम कहाँ से आई है। मुझे नहीं समझ आ रही है क्या कह रहे हैं हमारे साथ, कोई रिकवरी नहीं हो रही। और इसके अलावा और भी वारदातें हुई हैं, वो भी लोग जाते हैं तो वो कहते हैं आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं? पुलिस वाले पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके पास पैसे कहाँ से आए हैं। देखे ना, हम तो गरीब आदमी हैं, मुझे तो ये नहीं पता कि अकाउंट कैसे खुलवाते हैं। थोड़े थोड़े करके मैं जमा कर रहा था। मैं तकरीबन 28-30 साल हो गया मेरी सर्विस को, मैं 28-30 साल से अपना दर्जी का काम कर रहा हूँ। देखो ना कि मेरे बच्चे भी नहीं है, एक मैं हूँ, एक मेरी वालदा है और मेरी बीवी है। तो बच्चे तो है नहीं, तो बच्चों का तो खर्चा जो होता है वो तो मेरा हो नहीं रहा। लिहाजा मैं तो वो सेविंग कर रहा था और उल्टा पुलिस वाले मुझे ही कह रहे हैं कि यार आपने इतने पैसे लिए कहाँ से हैं? देखे ना कि हम तो मजदूर बंदे हैं, ये क्या कर गए हमारे साथ। SHO के हदूद में जो काम हुआ है वो तो SHO का काम है ना, चोर ढूंढ के दे। ऊपर से हमें कह रहे हैं कि आप कोई चोर बताएं, हम वो पकड़ेंगे तो फिर उसके बाद कोई पेश रफ्त होगी। ऐसे तो नहीं ना होता, काम तो पुलिस का है, हमारा तो नहीं काम है। देखो हम तो इधर अपने मोहल्ले से कभी बाहर नहीं गए और हमें क्या पता है कि कौन चोर है या कौन चोर नहीं। हम तो बचपन से इधर रह रहे हैं। लिहाजा हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारी जो रिकवरी है वो करवा के दी जाए। हम बहुत ही गरीब इंसान हैं और हमारे पास और उसके अलावा कुछ भी नहीं था, जो भी जमा पूंजी थी वो ले गए हैं और हमारी जेब भी खाली है। इस तरह हमारे पास खाना पकाने के लिए पैसे नहीं है। देखे ना कि ये गरीब लोगों का इधर तो सेफ तो कोई नहीं है। हमारे मोहल्लेदार और भी बहुत ज्यादा परेशान है। एक भाई का और भी नुकसान हुआ था 6 महीने पहले, अभी तक रिकवरी नहीं। लिहाजा हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमारी वज़ीर आला पंजाब से भी गुजारिश है कि हमारे साथ कोई ताउन किया जाए और हमारे साथ हमारा इलाका सेफ नहीं है। और ये जो असलम भट्टी SHO साहब हैं, इनका कुछ किया जाए, ये किसी के लिए कोई काम नहीं कर रहे। लिहाजा हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमारे मोहल्लेदारों से पूछ लें, ये भी आपको बताएंगे कि इधर हम कितनी देर से रह रहे हैं और हमारा किसी के साथ कोई रंजिश भी नहीं है, कोई दुश्मनी भी नहीं है। और हमें कह रहे हैं कि आपके कोई अजीज रिश्तेदार होंगे, हमारे रिश्तेदार कोई भी ऐसा काम नहीं करते।